बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स इम्पोर्टेड डेरिवेशन है जिसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, इसकी डेरिवेशन है जिसमें आफ्टर कोलिजन आपको वेलोसिटी निकालनी होगी। एक बॉडी है जिसका नाम है ए, उसका मास है m1, वो मूव कर रही है किस वेलोसिटी के साथ, u1 बिफोर कोलिजन। और एक और बॉडी है जिसके साथ इसका कोलिजन होना है, उसका नाम है b, उसका जो मास है वो कितना है m2, और जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है u2। ये स्ट्रेट लाइन में पास कर रहा है। किसी तरीके से ऐसा हुआ कि u1 ज़्यादा हो गई इससे u2 से, तो क्या होगा, u1 आके क्या करेगी, कोलाइड करेगी, टक्कर लगाएगी किसके साथ, b के साथ। ए बॉडी हिट करेगी किसे, b को, ठीक है, कोलाइड करेगी। तो कोलिजन के बाद अब जब ये वेलोसिटी से मूव करेंगे वो वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। बॉडी ए जिसका मास m1 है वो मूव करेगी किसके साथ, v1 के साथ। वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, एरोहेड बनाइएगा, ठीक है। और ये जिस मूव करेगी वो किस वेलोसिटी से करेगी, v2 के साथ। कौन सी बॉडी, और इसका मास। अब आपको पता है ये कोलिजन कौन सा हुआ है, तो कोलिजन दो किस्म का होता है। कोलिजन या तो इलास्टिक होता है या इन इलास्टिक होता है। हमारे सिलेबस में इलास्टिक है, इन इलास्टिक नहीं है। इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या रहती है, सेम रहती है। यानी जितनी मोमेंटम है बिफोर कोलिजन उतना ही मोमेंटम कब होगा, आफ्टर कोलिजन होगा। जितनी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है उतनी कितनी होगी, आफ्टर कोलिजन। इन इलास्टिक में मामलात मुख्तलिफ हैं। मोमेंटम तो सेम रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मोमेंटम क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। अब हम इसकी, चूँकि हम कौन सी कोलिजन पढ़ रहे हैं, इलास्टिक, तो इसके दो चीज़ें सेम रहेंगी, क्या, मोमेंटम। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके बराबर होगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 बॉडी 1 का प्लस m2 u2 बॉडी 2 का। और आफ्टर कोलिजन p2 से हम डिनोट कर रहे हैं m1 v1 प्लस m2 v2। और आपको पता है चूँकि कोलिजन कौन सा है आपका, इलास्टिक है, तो ये दोनों क्या होंगे, p1 p2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। p1 किसके बराबर है, m1 u1 प्लस m2 u2। p2 किसके बराबर है, m1 v1 प्लस v2। 1 वाले अलहदा कर दें, 2 वाले अलहदा कर दें। m1 u1 माइनस m1 v1, और ये इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, m2 u2 m2 v2 माइनस m2 u2। इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही, m आ रहा है या m1, क्या बचेगा, u1 माइनस, इधर क्या कॉमन आ रहा है, m2, क्या बचेगा, v2 माइनस v2। क्लियर है। ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब क्या करेंगे, दूसरी चीज़, क्या चीज़ सेम रहती है, पहले बताएं, बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, बॉडी 1 की हाफ m u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m1, यहाँ पे क्या आएगा, m2 u2। कोई मसला नहीं, दोनों से हो सकता है, दोनों से हो सकता है। आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 2 लिख देंगे उसका नाम, क्लियर है। आपको पता है कोलिजन कौन सा है, इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन होने की बिना पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहेगी। बिफोर कोलिजन क्या है, 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। 1 वाले अलहदा कर दें और 2 वाले अलहदा कर दें, आपने u वाले की तरफ खींचा तो इसमें भी वही काम करेंगे, m1 u1 का स्क्वायर माइनस 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, 1/2 m1 m2 v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों में कॉमन, और m1 क्या बचेगा, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या कॉमन आया, 1/2 m2, क्या बचेगा, v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर।
इधर देखें 1/2 से ये 1/2 कैंसिल, इस पे लगेगा फॉर्मूला, ठीक है, a² माइनस b²। m1 किसके बराबर हो जाएगा, u1 प्लस v1 और u1 इधर m2 v2 प्लस u2 और इसको दे देंगे हम इक्वेशन 2 का नाम, ठीक है। अब इस इक्वेशन को उस इक्वेशन से कर देंगे डिवाइड, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। राइट से राइट को डिवाइड करेंगे, लेफ्ट से लेफ्ट को करेंगे, ठीक है। ऊपर आइए m1 लेफ्ट से लेफ्ट को राइट से, यहाँ आएगा m1 u1 माइनस v1। देखिए कैंसिल हो जाएगी, जब भी मैंने कहा कि आप कोई सा भी ले सकते हैं, इसको होना क्या है यहाँ पे आके कैंसिल होना। यहाँ पे क्या आएगा v2 माइनस u2, ये और ये कैंसिल हो गया। क्या बचा आपको, अभी तो नहीं है, मोबाइल में ये रही है, हाँ ये दे दी। u1 प्लस v1, वहाँ क्या आएगा v2 प्लस u2। क्लियर है यहाँ तक, ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी हमारी, थर्ड। अब हम किसकी वैल्यू पहले निकालेंगे, v1 कर रहे हैं, v1 में इसमें से किसकी वैल्यू निकालेंगे, v2 की, याद रखिएगा। इक्वेशन 3 कंसीडर करेंगे, उसमें से किसकी वैल्यू निकालेंगे, कंसीडर इक्वेशन 3, इसमें से किसकी वैल्यू निकालेंगे, v2 की। क्या निकलेगी, v2 किसके बराबर हो जाएगा, u1 प्लस v1 माइनस u2। इसको पुट कर देंगे आप किस में, इसको आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट v2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस u2 इन इक्वेशन 1 बिकम्स क्या थी, m1 u1 माइनस v1 बिल्कुल यही रहेगा, बराबर है m2। v2 नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, u1 प्लस v1 माइनस u2 और माइनस u2। कितने u2 हो गए, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, m1 u1 माइनस m1 v1। ये क्या हो जाएगा, m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस 2 m2 u2, ठीक है। आपको वैल्यू किसकी मालूम करनी है, v1 की। 1 वाले अलहदा हो जाएंगे, यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, इन सबको ले आए यहाँ पर, m1 u1, यहाँ से कौन आ रहा है, माइनस m2 u1 और प्लस 2 m2 u2। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस हो रहा था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कॉमन m1 क्या बचेगा, m1 प्लस m2, इन दोनों में कॉमन u1। आप बोलोगे यहाँ लिख देता हूँ कॉमन, यहाँ क्या हो रहा है, इससे यहाँ आके डिवाइड, किससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, दोनों से होगा, दोनों के नीचे लिख देंगे। क्या होगा, v1 किसके बराबर आ जाएगा, खा के करें, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ क्या आ जाएगा, u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, वो बाहर क्या आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब क्या निकालना है आपको, v2 के लिए क्या, कौन सी इक्वेशन ही कंसीडर करेंगे, और इससे वैल्यू किसकी निकालेंगे, v1 की निकालेंगे। जी क्या है v1 की वैल्यू, v2 प्लस u2 माइनस u1। कहाँ पुट कर देंगे इसको, इक्वेशन 1 में पुट v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2 माइनस u1 इन इक्वेशन, क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स m1, यहाँ पे क्या है u1 माइनस आएगा। अब ब्रैकेट भी बना सकते हो आप और डायरेक्ट भी खोल सकते हो, माइनस के बाद जब एक से ज़्यादा टर्म हो सबकी साइनें चेंज होंगी। क्या हो जाएगी इसकी लाइन,
V2 माइनस में हो जाएगा, ये U2 प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में ये U1 किस में माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है दोस्त। और राइट हैंड साइड पे क्या है आपके पास, M2 M2 U जी M2 U1 M2 V2 माइनस V2 माइनस U2 V2 माइनस U2, ठीक है। U1 कितने हो गए, 2U1 और ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, 2M1 U1 U1, फिर माइनस M1 U2 V2 माइनस M1 M1 U2 बराबर और इधर? M2 V2 माइनस M2 M2 V2 U2। ठीक है। क्या करेंगे, 2 वाले अलग कर देंगे, V2 वाले इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, M1 V2 प्लस M2 V2, इसको यहाँ ले हैं, क्या है मौजूद, 2M1 U1 और यहाँ से कौन आ रहा है जी, माइनस M1 U2 और माइनस प्लस M2 U2 क्लियर है, इनमें से कॉमन क्या बचेगा, M1 प्लस M2 M2, इधर क्या हो गया, 2M1 U1 को अलहदा निकाल दिया हमने। और ये कितना हो जाएगा, माइनस, इनमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, U2 कॉमन आ रही है। आप साइन जो है ना वो प्लस की कॉमन लेना, किसकी लेना, प्लस की कॉमन लोगे तो ये वाला आएगा पहले, क्या आएगा, U2, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, U2 तो कॉमन ही ले ले, क्या आएगा पहले, M2 माइनस M1, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, या इनको पहले आगे पीछे कर लो, ठीक है। और क्या आएगा बाहर, U2, ये कहाँ इससे डिवाइड हो रहा है, इससे हो रहा है, दोनों से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 2M1 अपॉन M1 प्लस M2, बाहर क्या आएगा U1 प्लस M2 माइनस M1 M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 और V2 को अब यहाँ लिख दें ताकि एक स्टेप और ना उसको बॉक्स में बंद कर, लाइन बगैर छोड़े करिएगा पेपर में, क्योंकि मैंने 3 पेज पे किया, आपको 2 पेज पे वर्डिंग के साथ करना है, डायग्राम भी बनानी है, दोनों चीज़ें 3 पेज पे आराम से आ जाएगा।